एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ जनहित में जारी एपिसोड 2। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि पावरफुल इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना चाहिए और उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स है और उसको पेपर पे अपने आइडियाज़ को कैसे उतारे। सो लेट्स डू अ रिकैप कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा क्या था। आपकी एक दिक्कत थी कि आपको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली ऐसे के टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म किस तरह से किया जाए। तो हमने बताए थे आपको 3 मेथड्स। फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कीवर्ड्स, ओपन अप द कीवर्ड्स आपको वो डायरेक्शन देगा कि टॉपिक को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। सेकंड चीज वी हैव डिस्कस कि अंडरस्टैंड द कोर अजम्पशंस, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसे टॉपिक है तो वो ऐसे टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ट्रू होल्ड करेगा, बट उस ऐसे टॉपिक का आपको आइडेंटिफाई करने हैं लिमिटेशंस, जहां पे वो ऐसे टॉपिक अप्लाई करने के लिए फेल होता जाएगा। राइट तो ये जो अजम्पशन है किस चीज के लिए ट्रू माना गया है वो हमने समझा। राइट और उसका तीसरा एस्पेक्ट था कि आपको उसकी की टेंशंस पता होने चाहिए। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करें की टेंशंस, क्योंकि ये भी आपका एक डाउट था। तो हमने आपको बताया था की टेंशंस वो होते हैं, ये संकट ऐसे होते हैं कि जहां पे जब आप उस टॉपिक को देखते हो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करोगे जब भी उस सिचुएशन को या फिर वो टॉपिक ऐसे टॉपिक को, तो आपको कहाँ संकट महसूस होगा, आप उसको कहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्या टेंशंस आप फेस करोगे। हमने इसके लिए आपको एक एनालॉजी दी थी कि जिस तरह से आप एथिक्स के केस स्टडीज को हैंडल करते हो, जहां पे आप उसकी एक पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद ओके दिस इज समवेयर आई फील इट्स अ ग्रे एरिया, यहाँ पे शायद ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती है या फिर यहाँ पे ये डायलेमा फेस हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद द ऐसे टॉपिक। दैट मीन्स इन शॉर्ट हमने सीखा था कि इन दी ऐसे टॉपिक यू जस्ट डोंट हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग व्हाट इज गिवन ओवर देयर, सो स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, start basically give a critical aspect of that essay. Okay, so now आज का अगर हमारा टॉपिक ये है कि how to make a powerful introduction which the examiner can't put down, एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करवा सकता है। ओके तो ऐसे किस टाइप के इंट्रोडक्शंस होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के। आपने सुना होगा कि एनेक्डोट लिख दो, आपने सुना होगा जो प्रोवर्ब डाल दो, अच्छा आपने सुना होगा कि ओके ठीक है देयर आर मल्टीपल वेज, तो आप कोई लाइफ इंसिडेंट्स जो है वो कर दो। ओके दैट इज ऑल ट्रू, बट जब आप ऐसे टॉपिक पढ़ते हो वो किस तरह से पावरफुल इम्पैक्ट करना चाहिए, उसके कोई इंग्रेडिएंट्स हैं, वही तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। राइट तो उसके इंग्रेडिएंट्स समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंडिंग वाइज समझ लेते हैं। चलिए आप सोचिए कि आपने ऐसी कौन सी किताब जो है वो पढ़ी थी लास्ट में, या फिर ऐसी कौन सी मूवी देखी थी which has a very long lasting impact on your psyche. ओके क्योंकि आज तक आई एम श्योर हम सब लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन जब भी मूवी डिस्कशन की बात आती है तो सिर्फ एक आध दो मूवीज हमारे जहन में होती है, या फिर सिर्फ एक आध दो बुक्स ऐसी होती है which has leaving a very long lasting impact on us. ऐसा क्यों होता है? हम जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर जब भी कोई मूवी देखते हैं, देयर इज समथिंग हैपेंड बिटवीन दैट ट्रांजिशन, व्हेन व्हाइल वी आर वॉचिंग और व्हाइल वी आर रीडिंग समथिंग मैजिकल इज एक्चुअली हैपनिंग। वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ है, लेट्स फिगर इट आउट। सो जब भी आप कोई मूवी देखो, कोई स्क्रिप्ट रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, देयर आर 5 ingredients that makes the entire thing changed. What is the first thing? So the first thing is that it basically gives you different dimensions altogether. मतलब जैसे कि आप थ्रिल कोई बुक पढ़ रहे हो and then you suddenly realize कि okay I didn't thought about that. How did this come appeared all of a sudden? So that thrill gives you कि okay now I got to know कि how to see things differently. So पहले एक एस्पेक्ट ये होता है, पहला इंग्रेडिएंट जो स्टोरी को, स्क्रिप्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है, that it gives you a new way of seeing the things. सेकेंड इंग्रेडिएंट एक मसालेदार स्टोरी का ये होता है कि जहाँ पे यू द स्क्रिप्ट और द मूवी और द बुक दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग इट गिव्स यू डिफरेंट फीलिंग विच यू हैवंट फेल्ट बिफोर। जैसे कि आप कोई मुशायरा सुन रहे हो, कोई शायरी सुन रहे हो कि जहाँ पे आपने कभी वो एक्सप्रेशन, वो इमोशंस नहीं फील किया, एंड देन यू लिसन टू इट एंड लाइक आई हैव नेवर encountered that emotions before. That is a second ingredient, which is a very powerful ingredient that interacts and connect with us. Okay. Third ingredient is that it basically questions your answer. जैसे कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि जो अनआंसर्ड है आपके दिमाग में, लेकिन वो पढ़ते ही आपको शायद एक ऐसा डायमेंशन मिल गया, शायद आपको एक ऐसा कोई वे मिल गया कि जहाँ आप सोचो कि हाँ इस चीज़ को अगर इस तरह से देखें तो शायद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आसान हो जाए।
So there are certain questions, the unanswered questions, basically you get it through by reading the script, by reading the book, or while watching the movie. It's just an unexplored area जहाँ पे आप जाके encounter कर रहे हो, something like that. Okay. Next, the fourth ingredient is basically it gives you a promise. Basically, it makes you understand that the story is so compelling that you finishes the book in one go. Otherwise, the movie is so compelling that you can't deny, but you want to explore and watch the entire movie. So something that is so powerful in the introduction, it's not only about what is given in the introduction, it's all about what it is going to make you feel about it. If you are very curious to know how the story is proceeding, what is the argument, there is something inherent tensions that needs to be resolved. ये जो आप समझ रहे हो ना, ये fourth ingredient होता है. And the last ingredient that you need to understand is that it talks about a lesson that we lived. मतलब जब आप एक मूवी देखते हो, एक बुक पढ़ते हो, and while you are closing the book, now you just stay, that moment, that story stays with you, and it gives you a very sharp understanding of something which you never thought of. These are 5 powerful ingredients that you should have in your writing script. Okay? So, जिस तरह से हमने बात की, अभी तक तो हम लोग रीडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द ऑडियंसेस के पर्सपेक्टिव. जस्ट फ्लिप द स्क्रिप्ट. Just flip the script and understand this is exactly what you need to do while you are making your own script for the essay. ऐसे में आपको इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे. ये सारा मसाला अगर हम डाल लेंगे और उसके बाद अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो इसका मतलब इतना पावरफुल हुक अगर आप दोगे उस चीज़ को, तब जाके आपका जो ऐसे है वो बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट होगा, उसकी रेसिपी अच्छी बनेगी और बड़ा मज़ेदार सा वो ऐसे हो जाएगा. किस हिसाब से करना है? इंग्रेडिएंट्स तो समझ लिए हमने, अब चलिए रेसिपी जानते हैं. एंड द रेसिपी इज द 3 स्टेप. सो 3 स्टेप रेसिपी ये है कि आपका जो बेसिकली आइडिया है, स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग. स्टोरी आप पढ़ते हो, अभी तक आपने जितनी भी सुनी होगी, सपोज लेट्स टॉक अबाउट द वन स्टोरी, अ स्टोरी अबाउट द लोनलीनेस. ओके, सो the concept is the same, but you can see the variations through the different lenses. Okay, so there is one movie of a Sunil Dutt Saab which actually wants the Guinness World Record. जहाँ पे याद है, there's a one man show कि जहाँ पे सिर्फ वही director है, वही actor है, and they are actually talking. The entire movie is basically talking how that man is facing the loneliness after his wife left him. Okay, तो वो जो ego है, वो जो clashes है, वो जो उसका monologue है, that is basically a narrative sets. जहाँ पे it movie was released in 1962 or something, but the same idea loneliness का you again see in the Irfan Khan's movie which is a lunchbox. So the point is not like that कि आप क्या बताना चाहते हो, concept तो एक ही है, how you are actually dealing with the loneliness and the idea, the gambit that you have to face, internal conflicts क्या क्या है उसमें. These are the things that you have to, किस तरह से आपको present करना है, of course वो अलग तरह जाएगा, but उसका जो basic ingredient है ना, उसकी जो बेसिक रेसिपी है ना, वो एक है कि आप कितने पावरफुली अपना हुक देते हो. दैट मीन्स व्हाट, आपको एक सीड होता है, राइट, देयर इज अ वन सीड दैट यू हैव टू प्लांट. तो वो जो आइडिया है वो आपकी इंट्रोडक्शन में होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स दिस इज हाउ आई एम लॉन्चिंग, दिस इज माई पिच for my introduction, this is my trailer for my movie. It's like that. So it has to be so powerful. Then what is the body part of your essay? Then you have to take the examiner, navigate through all of the things that you have introduced to him. And then you, in the conclusion, you harvest whatever the seed that you have planted. That means in the start, the first framing of your scripting should be, okay, this is how I feel about this topic. These are the tensions and what not. These are all the things I feel. I'm opening up these questions. एलिवेशन पीच हो जाता है, हम लोग बात करेंगे किस तरह से फ्रेमवर्क होना चाहिए. दिस इज हाउ वी टॉक एग्जैक्टली किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन होगा. देन यू टेकिंग योर एग्जामिनर टू नेविगेट थ्रू दैट पाथ, एंड देन यू लूप बैक टू द एग्जैक्ट in the conclusion, you loop back to the introduction where you're actually giving us a new perspective to the introduction. Got it? किस तरह से करना है? Don't worry. This is why we are here today. आज हम वही बात करेंगे कि अगर टॉपिक समझ में भी आ रहा है बट वी आर नॉट एबल टू पुट एनीथिंग आउट ऑन आवर पेपर. ओके, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन उसको किस तरह से लिखना है नहीं समझ में आ रहा है.
इंग्रेडिएंट समझ लिए, रेसिपी समझ ली, अब बारी है हमारा खाना बनाने की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल, the first thing is that we talked about in our last episode was the truth knows no color. We are talking about the truth knows no color. ये अगर हमारा ऐसे का टॉपिक है तो हमने ये समझा था कि इस टॉपिक में एक टेंशन है, एक इनहेरेंट टेंशन है. ट्रूथ इज अ सब्जेक्टिव टर्म ऑल्सो. मेरा ट्रूथ, आपका ट्रूथ, किसी और का ट्रूथ, किसका ट्रूथ. तो ये सब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में एक चीज है और एक दूसरा ट्रूथ है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो दैट इज द टेंशन, द इनहेरेंट टेंशन जो हमने बात किया था इस टॉपिक का. इट इज अबाउट अ सब्जेक्टिव ट्रूथ और द यूनिवर्सल ट्रूथ. नाउ यू गॉट इट राइट. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन को पेपर पे कैसे उतारे, ध्यान से समझेगा मैं क्या कर रही हूँ. उसके लिए आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट योर डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग. बहुत क्लियर कर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ टू मेक योर स्क्रिप्ट गो. आपकी स्क्रिप्टिंग किस तरह से आगे फ्लो करनी चाहिए उसके बारे में आपको काम करना होता है. तो 5 इंग्रेडिएंट्स भी हमें डालने हैं और इस तरह से इंट्रोडक्शन बनाना है विच इज गोइंग टू लूप बैक अगेन विद द कंक्लूजन. आप किस तरह से सोचें, तो आप ये सोचो कि फंडामेंटली व्हाट आर द थिंग्स आई एम सपोज टू एक्सप्रेस. गॉट इट? फंडामेंटली व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू एक्सप्रेस मीन्स व्हाट. I have to establish, yes, this quote holds true in this situation, and also have to establish that yes, there are very much tensions कि how we can navigate to this multiple realities and find the ultimate truth. ये आपको इस तरह से दिखाना है, ये रास्ता आपको दिखाना है. How you can do this? Now, जैसे हमने कहा था कि हमने लास्ट एपिसोड में दिया था, ट्रूथ को हमने डिकोड किया है, कलर को हमने डिकोड किया है, राइट. नो को हमने डिकोड किया है. व्हाट डज दैट मीन? सो ये जो कलर पर्सपेक्टिव है इसका मतलब यही से हमें एक हमारी लेंस मिल गई. अगर मुझे इसका पावरफुल इंट्रोडक्शन लेना है, कलर कहाँ से आता है? कलर आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, कलर कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, क्रीड हो सकता है, रेस हो सकता है, बायसेस हो सकते हैं, प्रेजुडिस हो सकते हैं. दैट मीन्स कुछ ऐसा है जो यूनिवर्सल है, बट जब भी इन लेंसेज के थ्रू जाता है बच्चा, वो क्या हो जाते हैं? कलर्ड हो जाते हैं. ये आइडिया क्लियर है? तो क्यों ना हम लोग इतनी क्लैरिटी से उस चीज़ को लिखें और हमारे टेंशन्स बताइए, टेंशन से कंक्लूजन आते आते इस टेंशन को रिजॉल्व भी कर लेंगे. तो करना क्या है? करना एक चीज़ है. अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो मैं इसी थॉट को पेपर पे इस तरह से उतारूंगी, क्योंकि अब मुझे आइडिया आ गया है कि ये ट्रुथ होता है, ये चीज़ है, कलर है जो फिल्टर्ड दे रहे हैं मेरे कलर को. तो मैं क्या कर रही हूँ? Now I am creating a image, I am creating an introduction which is an exact replica of my understanding of the topic. How? So I can say there is a white light. White light is basically the universal truth. And this white light, when it goes to the prism, and then prism is basically human mind. Okay? So the white light, when basically goes to the prism, it refracted into a different colors, and these are the subjective realities. What I have done, I have beautifully encapsulated first of all the tension in it, and I have also shown my examiner कि I have understood the tension in it, and I am going to make sure that by the end or towards the end I am going to give you something about it, something about the tension. So that is how you have to write. आपको एक पिक्चर क्रिएट करना है अपने दिमाग में, एक कॉन्क्रीट इमेज कि इसके टेंशन्स क्या है. तो मैंने कैसे किया? जो कलर है, कलर के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो आइडेंटिफाई की. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये कलर से जाने के बाद किस तरह से सब्जेक्टिव रियलिटी बन जाती है, मुझे इसको शो करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है मेरे इंट्रोडक्शन में. सो हाउ कैन आई मेक इट? तो सबसे पहला चीज़ मैंने क्या किया, यही सोचा, प्रिज्म हो सकता है, लाइट हो सकता है, डिफरेंट शेड्स. दैट इज हाउ आई एम स्टार्टेड थिंकिंग. मेरे पास एक बेसिकली अभी आइडिया बन चुका है, एक फ्रेम वर्किंग है कि दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू डिलीवर. इफ आई एम क्लियर अबाउट माई पॉइंट ना, वॉट इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू डिलीवर, मैं एग्जाम्पल्स या उस तरह से पावरफुल इंट्रोडक्शन ला दूंगी. दिक्कत ये आती है जब आप ये कहते हो कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू डिलीवर, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है आर्गुमेंट क्या देना है. दिक्कत यह है कि आपको सोचना ही नहीं आ रहा है इस टॉपिक के बारे में. ओके, सो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सपोज इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन यू. पहला इंट्रोडक्शन टाइप हो गया. चलो ट्राई करते हैं दूसरा इंट्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है. दूसरा इंट्रोडक्शन यही दे सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी गैलीलियो की. गैलीलियो ने कहा कि जो अर्थ है
वो रोटेट होती है सन के अराउंड। चर्च की आइडिया ये थी, नहीं, अर्थ इज एज अ सेंटर, यू आर रॉन्ग, इफ यू वांट टू स्टे अलाइव से दिस, कि भाई ये यही होता है। बट स्टिल गैलीलियो सेड, बट येट अर्थ रिवॉल्व्स। दैट मीन्स व्हाट? यस, देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ दैट अर्थ रिवॉल्व्स। चर्च का जो प्रिज्म है, अब मैंने वही किया, चर्च का जो प्रिज्म है, दिस इज द आइडिया दैट इज गेटिंग कलर्ड, आइडियोलॉजीज दैट इज गेटिंग कलर्ड एंड इट इज गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन में ही उसका जो टेंशन है वो प्रेजेंट कर दिया कि इस तरह का इंट्रोडक्शन है। मैंने सॉल्यूशन दिया है क्या इसमें? नहीं दिया। मैं सॉल्यूशन तक लेके जाऊंगी एग्जामिनर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट फोर्थ। नाउ आई विल गिव यू थर्ड इंट्रो। क्या दे सकते हो आप? मैं वही सोच रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सा एक कलर में उठाऊं। सबसे पहले तो मैंने एक कलर उठाया ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन कंडीशन का, जो कि बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को नरेट कर सकता है। अब अगर मुझे प्रिज्म लाइक ह्यूमन माइंड किस तरह से कलर करती है सारी चीज़ें, बिकॉज क्या है, कलर किसकी वजह से आ रहे हैं? ह्यूमन से। तो अगर ये आइडियोलॉजी हो या फिर कास्ट हो, क्रीड हो, रेस हो, who is actually giving this idea to this world? It's human mind, right? So that is why I have put it out there. बट अगर मुझे कुछ अलग टाइप के इंट्रोडक्शन देने, तो वही मैं कलर उठा रही हूँ और उस हिसाब से अलग इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो गैलीलियो का ले लिया मैंने कि हाउ द चर्च आइडियोलॉजी वाज सीइंग दैट। मैं थर्ड एग्जाम्पल ले सकती हूँ रोजा पार्क का। रोजा पार्क के बारे में इनजस्टिस हुआ, शी वॉज बींग फेस्ड रेसिज्म। अब रेसिज्म इज द वन ऑफ माई लेंस। अब उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या कहूँगी, यूनिवर्सलिटी क्या है इसमें कि ह्यूमन डिग्निटी इट्स एट इट्स पा। ह्यूमन डिग्निटी होती है, तुम किसी को किस तरह से देख रहे हो, ये लेंस, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम पुटिंग इट आउट ऑन अ पेपर कि द यूनिवर्सलिटी ऑफ द नेचर, एक वाइट लाइट है या फिर अ यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, या फिर एक यूनिवर्सल फैक्ट है दैट यू एंड मी वी आर सेम, व्हाई आई हैव टू डिस्टिंग्विश अमंग दिस लेयर। एंड टाइम एंड अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम एंड अगेन द हिस्ट्री टेल्स अस कि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। तो ये जर्नी पे लेके जाना है मुझे, ओके, एग्जामिनर को। सो दिस आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ। उस हिसाब से यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि 15th सेंचुरी में आप रविदास का एग्जाम्पल ले सकते हो। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मुझे अगर बहुत क्लियर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग है कि क्या इनहेरेंट टेंशंस है इसमें, तो अगर आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है एग्जामिनर को, तभी जाके आपका इंट्रोडक्शन पावरफुल हो सकता है। ये सबसे पहली चीज आपको समझनी है। और फिर उसके बाद दीज वट एवर द थिंग्स दैट वी हैव अंडरस्टूड, कि जहां पे आपको उसको लिव्ड एक्सपीरियंस देना होगा एग्जामिनर को, इमोशनल टच, एक इमोशनल डेप्थ लानी पड़ेगी जो कनेक्ट कर पाए ऑडियंस के साथ, जो कनेक्ट कर पाए आपके एग्जामिनर के साथ। दीज आर द थिंग्स दैट देन लेटर ऑन कम्स when you have to when you practice, start practicing more or more things, but the foundation has to be very strong, and the foundation for this is जैसे कि एपिसोड 1 डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ फाउंडेशन। उसके बाद जब आप उसके बारे में बात करते हो तो देन यू हैव टू वेरी वेल एस्टैब्लिश, मास्टरी होनी चाहिए आपको टेंशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जैसे ही टेंशन आइडेंटिफाई करते हो आपका एक लेवल अप हो जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन कैरीज मार्क एंड कंक्लूजन ऑल्सो टू। तो अगर जब आप लूप बैक करते हो कंक्लूजन के पास तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? तो मैंने आपको 4-5 तरीके के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए कि आप इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। And I am only saying it to you. What you need to do is you have to loop back to the conclusion, right? किस तरह से loop back करेंगे बच्चे आप? Loop back करने के लिए स्टार्टिंग में ही जब आपने उसको टेंशन दिया, तब डायरेक्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको पता होना चाहिए कि exactly what conclusion I am supposed to write, right? तो अब क्या कर सकते हो आप? आपने तो टेंशन दे दिया यहाँ पे कि हाँ सिंगल लाइट है, प्रिज्म है, डिफरेंट ट्रूथ है, डिफरेंट सब्जेक्टिव रियलिटी है। अब इस सारे केओस में, बिकॉज यू एंड मी we have to live in this reality, right? ये fragmented realities जो है, fragmented truth है, we have to live in this and then we have to reach out to the universal truth. How to do that? तो यहाँ पे आप conclusion में ये बोल सकते हो, the statement time and again history and everything suggests us कि yes truth always prevails. तो आप बहुत सारे आप फिर लाओ अपने बॉडी पैराग्राफ्स में जब आप उस जर्नी में लेके जा रहे हो तो लाओ भगवत गीता लाओ, देन वेरियस थीसिस लाओ, वेस्टर्न फिलोसोफर्स लाओ जिन्होंने ये बात कही है कि यस ट्रूथ प्रिवेल्स। गांधी जी को लेके आइए, वो कहे कि यस ट्रूथ प्रिवेल्स, जैसे हमने लास्ट में बात किया था। एवरीथिंग दैट यू ब्रिंग इन कि यस ट्रूथ प्रिवेल्स, बट what is the conclusion? Conclusion is that even though it prevails, if we have to live with the different realities, we need to understand certain things. So the statement gives us a teaching of the moral science, and that is how we have to be very
open about the multiple realities, how we need to be very, very, kind towards others, how we need to understand ki, okay, what is the superiority about it, okay, what is the superior thing, the law of nature, what does it suggest, is it coming? तो वो filters को देखने का जो चश्मा है ना, वो हमें basically inherently नहीं आता है, वो सीखना पड़ता है. So these are the teachings we need to understand. ये subjective reality में रहते हुए तब जाके हम वो truth देख पाए. और उसके लिए आपको करेज भी चाहिए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट बेसिकली नीड्स एवरीवन फॉर अस, जहाँ पे वो रियलिटीज जो है मल्टीपल, उसके साथ रहते हुए भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीज़ें आपके कंक्लूजन में लुक बैक होनी चाहिए. यू गॉट इट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके पास आपके टेंशंस, जो इनहेरेंट टेंशंस है टॉपिक में, अगर वो क्लियर है, आप पावरफुल इंट्रोडक्शन बना दोगे. और इस तरह से बनाओगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त ही आपको उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी पता है, तभी जाके आप लूप बैक कर पाओगे, तभी जाके इस तरह का इंट्रोडक्शन बना पाओगे. एक काम करते हैं, 4 टाइप के इंट्रोडक्शंस मैंने आपको बताया अबाउट दिस टॉपिक. लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हमने 2 टॉपिक्स और लिए थे, एंड आई वांट द सीरीज टू बी वेरी होलिस्टिक, पावरफुल, कि जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस करके आपके पास सारी चीज़ें आ जाए. तो एक काम करते हैं, जो हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था ना बच्चा, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे क्या टेंशन था? तो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, कौन सा वॉर है वो, कि जहाँ पे आप सबड्यू कर देते हो एनिमी को विदाउट फाइटिंग, राइट? यहाँ पे टेंशन क्या है कि विदाउट फाइटिंग, फाइटिंग में आ गया वॉर वाला चीज़, वॉर वाली सिचुएशन, फोर्स वाली सिचुएशन, और फिर आ गया सबड्यूट. ठीक है, सो सबड्यूट मतलब स्ट्रैटेजिक, तो स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी चाहिए, फोर्स कब यूज करना चाहिए. नाउ ये मेरे को टेंशन समझ में आ गया, ये टेंशन है. अब मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं कि जहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्कआउट की है फॉर समवन, और वो जाके वॉर सिचुएशन में आया है. तो जब जाके वो वॉर सिचुएशन में आए तो क्यों आए? ताकि किसी ने वो स्ट्रैटेजी नहीं समझी. समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दैट ग्राउंड, एंड नाउ आई नीड टू क्यूरेट द एग्जाम्पल. व्हाट आई कैन डू इज, आई हैव पुट अ सितंबर 1962 चाइना वॉर. यहाँ पे लिखा है, चाइना हैंड्स इंडिया एंड अल्टीमेटम built to be refused. The defeat was sealed in the 18th month before the first shot. मतलब क्या? कि that when the thing was like this 1962 war is about to happen, वो हमारी actual defeat नहीं थी. The actual defeat of India was that we were not able to understand कि the threat is coming. The troop की जो moments थी, उसको हमने undermine कर दिया. सो स्ट्रैटेजी पहले वर्कआउट कर दी, और स्ट्रैटेजी जब पहले वर्कआउट कर दी चाइना के लिए, तब जाके उन्होंने कहा कि नाउ ओपनिंग अप अ वॉर फॉर यू. तो वॉर कंक्लूजन ये होगा कि ओके, इफ दिस इज द इनहेरेंट टेंशन, फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे. व्हेन यू लूप बैक टू इट, यू कैन से दैट अल्टीमेटम दैट वाज गिवन बाय चाइना टू इंडिया अबाउट गोइंग फॉर वॉर, इट्स एक्चुअली अ फुल स्टॉप, इट्स एक्चुअली अ पंक्चुएशन. इससे पहले जो चीज़ आती है वो होती है स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली नाउ यू हैव सेटल्ड इट थ्रू, यू हैव नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन द बॉडी पैराग्राफ, जैसे कि मैंने कहा कि इन द इंट्रोडक्शन यू हैव टू प्लांट अ सीड, इन द जर्नी यू हैव टू टेक द किस तरह से वो सीड ग्रो होने वाला है, एंड इन द कंक्लूजन देन यू हैव टू मेक श्योर कि दैट दिस इज द हार्वेस्ट ऑफ माई सीड, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक बैक कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी कहाँ पे काम आती है, कहाँ पे फेल हो जाती है, वॉर कहाँ पे बिगिन होता है. दिस इज हाउ देन यू हैव टू नेविगेट. एंड फिर हमने कल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन विच डायमेंशन देन यू कैन गो अहेड विद इट. ओके, सो इट्स अ इंट्रोडक्शन पार्ट. दिस इज हाउ नाउ यू कैन बेसिकली ट्राई मल्टीपल वेज आउट इट, कि कहाँ पे स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, कहाँ पे वॉर करना पड़ता है. ये टेंशन को आप किस तरह से बिल्ड कर रहे हो, किस तरह से ओपन अप कर रहे हो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस को, गिविंग अ पिक टू द एग्जामिनर कि हाउ टू you are going about it. That is what you need to understand. The next topic is the best lessons learned through the bitter experiences. Now, टेंशन क्या था कि ओके, बिटर एक्सपीरियंस से ही लर्न करना ज़रूरी है क्या? ओके, या फिर बिटर एक्सपीरियंस से सच में बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, या बिटर एक्सपीरियंस से और कुछ वर्स्ट हुआ तो? सो दीज आर द इनहेरेंट टेंशंस इन इट, राइट? नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आपको अगर एक इसका प्रेमाइज देना है और इसका इंट्रोडक्शन देना है, तो हिस्टोरिकली हमारे पास एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसने बिटर एक्सपीरियंस फेस किया और उसके बाद ही वॉकड ऑन टू डिफरेंट पाथ्स. ओके, कौन है? अशोका, right? It's a very cliched example you might find कि okay that Ashoka was there. Now it's all about this example. Why I'm giving you this example? Because now through this, it's not about what example you are giving. It's like how you are presenting it. अब इसको अगर present करने का तरीका आपका इस तरह से हुआ कि see, you have to give them a picture. This is how he walked through after the Kalinga War.
and something actually changed within him. That bitter experiences, that war was just an event, that was not a lesson. So the bitter experiences, it's an event in your life and not a lesson. Lesson सीखता कौन है? That is what now we need to understand. And that is how you can give a strong hook, to the introduction. And when you actually coming back to the, conclusion, you can say that yes, the bitter experience से वो event जो था, what really made him understand the things. फिर आप बता सकते हो कि yes, it requires a lot of things to understand through the bitter experiences. Otherwise deviate भी हो सकते हैं. Otherwise bitter experience से और ज़्यादा खुंखार चीज़ें भी आ सकती है. So we have seen how the psychology could work in that zone. तो ये बॉडी पैराग्राफ में लिख के what is the thing. So आप यहाँ पे लुक बैक कर सके अशोका के लिए क्या चेंज हुआ होगा, क्या चेंज हुआ तब जाके वो उन्होंने वॉर की पॉलिसी जो है वो छोड़ दी. नाउ यू कैन एक्चुअली लुक बैक टू दैट. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इंट्रोडक्शंस पावरफुल कैसे बनाते हो. लेट मी रिकैप इट वेरी क्विकली फॉर यू. इंट्रोडक्शन पावरफुल बनाने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट समझने चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली हुक द इंट्रोडक्शन लुक बैक टू द कंक्लूजन. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्या आप फंडामेंटली ऐसे टॉपिक में दिए हुए टेंशन्स समझ पा रहे हो या नहीं. जिस तरह से जितने आसानी से, और ये एक प्रैक्टिस है, ये एक लेंस है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अंडरस्टैंड कि ओके बार बार क्या सवाल पूछना है आपको एक ही, ये स्टेटमेंट कहाँ फेल हो जाएगा, वेयर द स्टेटमेंट वुड फेल एंड व्हाट वी नीड टू सपोज टू डू अबाउट इट, राइट. ये अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट करनी है. इसके आंसर्स जो है वो साइमल्टेनियसली आपको ढूंढने हैं कि ओके दिस इज द सिचुएशन, बिकॉज दैट इज एज आई ऑलवेज से दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो हाउ यू आर नेविगेटिंग द टेंशन एंड देन ब्रिंगिंग आउट समथिंग. ऑब्वियसली इट इज आई हैव ट्राइड टू पुट आउट वेरियस पॉइंट्स. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि हाउ टू गो अबाउट इट, बट इट इज़ नॉट एज ईजी at I'm saying it. It requires a practice, it requires a guidance, and that's why if you are able to do that on yourself, good enough. But you feel stuck, still stuck somewhere in between, do consider joining the Smash Essay program, which is launching on this Thursday. So where we will be discussing कि how to go about it. Workshop लेके बैठ के इत्मीनान से हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, किस हिसाब से उसके बारे में प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड द मटेरियल, द रेलेवेंट मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर दैट. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द जनहित में जारी एपिसोड, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेरी, एंड दैट इज जर्नी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ टास्क. थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो एक्चुअली हमने बात किया आज इंट्रोडक्शन के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, बट ये जर्नी के बारे में क्या, जो इन बिटवीन हम लोग थीसिस लिखेंगे, एंटीथीसिस लिखेंगे एंड सिंथेसिस करेंगे. व्हाट अबाउट दैट. तो ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं. अगले एपिसोड में मिलेंगे, व्हिच इज द एपिसोड नंबर 3. टिल देन स्टे ट्यून्ड. प्लीज कंसिडर subscribing to this channel and do like this episode if you feel that you have been benefited out of it. Thank you so much.